एक और चोरी का मामला सामने आया है। पिछले कुछ समय से लगातार जम्मू शहर के अंदर चोरियां हो रही हैं और चोरों को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब हो रही है। और एक और चोरी जो है वो हुई है, ये जगह मैं आपको बताऊं उससे पहले आप ये तस्वीरें देखें। 25 तोला सोना था, गोल्ड था, वो लेकर चोर फरार हो गए और सुनने में आया 2 से 3 लाख रुपए कैश लेकर लोग फरार हो गए। और ये मामला लोअर गाड़ीगढ़ रूही मोड़ का है। एयरपोर्ट से अगर आप थोड़ा सा आगे आते हैं तो लोअर गाड़ीगढ़ वाली साइड रूही मोड़ है, वहाँ का ये मामला है। यहाँ पर चोर जो हैं वो 25 तोला सोना लेकर फरार हो गए हैं, कैश लेकर फरार हो गए 2-3 लाख। और ये सामान देखें, ऐसा लगता है जैसे इनको यहाँ पर चोर जो थे वो यहाँ पर बैठे और बैठ के यहाँ से इन्होंने गोल्ड निकाला और यहाँ से निकले। इस घर की भी थोड़ी आप तस्वीरें देखें, यहाँ पर काफ़ी खुला घर है। इस तरफ देखें, इस तरफ भी घर है। अब यहाँ कैसे चोरी हो गई, क्या हुआ है, ये तो हमें समझ नहीं आया। लेकिन इस तरफ दीवार देखें, ये साथ में दीवार देखें, ये दीवार है। ये शायद ऐसा लगता है इस दीवार को फांद कर ही चोर जो हैं वो यहाँ अंदर घुसे थे। और थोड़ा सा नीचे की भी तस्वीरें आपको दिखाई जाएं तो नीचे की तस्वीरें देखें आप। सामने रास्ता है, वहाँ से आने का प्रॉपर सड़क से आने का अंदर रास्ता है। और यहाँ पर चोर जब हमें लगता है यहाँ से आए होंगे, दीवार ज़्यादा ऊंची नहीं है, यहाँ से आराम से कोई भी कूद कर अंदर आ सकता है, कोई भी कूद कर यहाँ से जा भी सकता है। पीछे मोहल्ला देखें, ये एक प्लॉट खाली है लेकिन पीछे घर भी जो हैं वो बने हुए हैं। और साथ में ही बाथरूम के ये भी एक गली देखें, यहाँ पर काफ़ी स्पेस है, काफ़ी खुला घर है। और जिस समय ये चोरी हुई उस समय घर के मालिक घर पर नहीं थे। और जब वो घर पर ही नहीं थे तो आप सोचें कि चोर जो हैं वो क्या करके गए हैं। अंदर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहाँ से चोरी की है। और हमने जब हम यहाँ आए, हमने आकर थोड़ा सा वेरीफाई किया तो एक चीज़ देखने को मिली यहाँ पर कि यहाँ पर चोर जो हैं वो डायरेक्ट उसी स्पॉट पर गए जिस स्पॉट पर चोरी होना था। इस घर के अंदर एक छोटा सा रूम है और उस रूम में ये तस्वीरें देखें। यहाँ पर चोर आए हैं और यहाँ से चोरी करके जो हैं ये लोग फरार हुए हैं। डायरेक्ट इसी रूम में, ऐसा लगता है डायरेक्ट इसी रूम में आए। मैं सर आपका नाम जान सकता हूँ? हरजिंदर सिंह जोल। अच्छा, ये आपका घर है? नहीं, मेरे साले का, ब्रदर इन लॉ का। अच्छा, नहीं यहाँ क्या क्या चोरी हुआ, क्या क्या हुआ, ये थोड़ा सा वेरीफाई करें। तो सर, और थोड़ा क्लोजअप में। 25 तोले। अच्छा, कोई 2.5 लाख रुपया कैश गई है। ये 2.5 लाख रुपया कैश। हाँ। अच्छा। 25 तोले सोना। तो इनके जो घर के ओनर हैं वो उनसे वो हमें मिल सकते हैं? कहाँ लोग? हाँ, आपको मिलाएंगे। देंगे। 1 महीना पहले इनकी बेटी की शादी हुई है। अच्छा, हाँ, 1 महीना पहले शादी भी हुई है? हाँ जी, शादी हुई है घर पे इनकी बेटी की। ठीक है। उसी में वो सगन वगैरह लोगों ने दिया, जो अपने खुद शादीशुदा हैं तो उनके ऑर्नामेंट्स वगैरह सारे यहीं पे पड़े थे। एक ही जगह कैश भी थी लोगों को। अच्छा, आप आपने हाँ, घर वालों से आपको मिला देते हैं अभी। हाँ, चले हमें घर वालों से मिलाएं यार। ये एक बार अंदर इस घर की भी तस्वीरें देख लें। ये देखें, छोटा सा एक रूम है और इस रूम के अंदर ये दो रूम हैं और यहीं पर ये लोग जो हैं इन्होंने हाथ मारा है। अच्छा, आप घर के ओनर हैं सर? जी सर। अच्छा, जब ये चोरी हुई तो आप कहाँ थे? सर्विस में करना 2 मिनट बाद करना। अच्छा, हाँ जी सर। जब चोरी हुई आप कहाँ थे? सर मैं 7 बजे कोठी को लॉक करके, तो मेरा दोस्त है नेबर है इधर पास, उसके पास गया था। आप अकेले घर पे रहते हैं? कोई आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं? हम 3 मेंबर हैं, मैं, मेरा बेटा और मिसेज। अच्छा, लेटेस्ट ही बेटी की मैरिज की है मैंने। पहले हम 4 मेंबर थे। तो
5 अप्रैल को उसकी मैरिज हुई है, वो अपने ससुराल चली गई। अब 3 मेंबर हैं। अच्छा। हाँ, बेटा मेरा बोलता है कि पापा मैं फ्रेंड है मेरा, मैं 2 मिनट आया उसके पास होके। मैं कहा जाओ, तो मैं कहा मैं भी जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के पास 10 मिनट। तो कहता ठीक है। तो हम चले गए, जहाँ से लॉक किया, बिल्कुल स्टोर लॉक किया, कोठी सारी लॉक की, तो चले गए। तो 9 बजे जब वापस आते हैं 2 घंटे में, तो आके देखते हैं कि हमारा लॉक जो बाहर का ताला है वो टूटा हुआ है। तो शाम को 7 बजे आप यहाँ से गए? 7 बजे गए। 7, 8, 9 के बीच में चोरी हुई? 2 घंटे के बीच में चोरी हो गई। जा तो होता कोई 2 दिन का प्लानिंग है, बाहर गए हैं कहीं, 2 घंटे में कोई जो भी आदमी आया है उसने वो लॉक तोड़ा मेन, उसके बाद अंदर आया है तो ये दूसरा लॉक जो लगा था अंदर स्टोर का वो तोड़ा है, उसके अलमारा लगा था अंदर, अलमारी के साथ ये लॉक इन्होंने तोड़ा है यहाँ पर? जहाँ से भी लॉक तोड़ा है। अच्छा, एक और चीज हमें देखने को यहाँ अलमारी में, थोड़ा पास करके दिखाओ, कपड़े वगैरह वैसे ही प्रेस हैं ऊपर, ये दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल, किसी ने कपड़े को हाथ भी नहीं लगाया। उन्होंने मेन अलमारी अंदर से तोड़ी लॉक, और उस लॉक में ही हम मिसी मेरी ने 1-2 दिन पहले शादी के बाद इकट्ठा करके सब कुछ रख दिया था उधर कि इसको कहीं बैंक में या कहीं छोड़ देंगे। तो वो सारा ही लॉक तोड़ के वो रफू चक्कर हो गए। जहाँ से ऊपर का एक लॉक दिख रहा है हमें, ऊपर वाला दिखाओ लॉक। हाँ, ये वाला लॉक नहीं तोड़ा है, वो लॉक उनसे खुला ही नहीं है, उसमें भी कपड़े पड़े हैं हमारे। अच्छा, कपड़े उसमें हैं? कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ कपड़े हैं। या उन्हें पता था? ऐसा लगता भी नहीं है कि कोई इन्होंने जोर लगाया? नहीं 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 नहीं, इतने टाइम में उनको जब मेन चीज उसको मिल गई, सारी जो चीज है मिल गई। ये ऐसा नहीं लगता है कि कोई घर का बेदी है जो ये लंका ढा रहा है यहाँ पर? बिल्कुल 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 बिल्कुल। किसी पे शक है आपको? शक क्या कर सकते हैं, जब देखा ही नहीं है हमने तो शक किसको बताएंगे। अच्छा। जो पुलिस डिपार्टमेंट है हमारा, जहाँ पे चौकी है हमारी 50 मीटर दूर पे चौकी है, चौकी वालों के पास पूरी लिस्ट है क्रिमिनल लोगों की। तो मेरे पास अभी एक मेरा फ्रेंड आया था, वो भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में ऐसा ही है, तो उसने मेरे को बताया कि चौकी से ही मैंने लिस्ट ली है, ये सारी लिस्ट आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, मैं भेज दूंगा इनको, जो लोग ऐसी वारदातें करते हैं। तो उनको सारा पता है कि कौन कौन वारदात करता है। कि अगर वो हाँ जी, पहले भी इस इलाके में चोरियां वगैरह हुई? छोटी मोटी चोरियां तो होती रहती हैं, अच्छा। लेकिन ये जो अंजाम दिया, बड़ी चोरी की इन्होंने थोड़े ही टाइम में, तो सब कुछ ले गए। छोटी मोटी चोरियां होती रहती हैं, पुलिस ने कभी पकड़ा नहीं? गार्ड नोज की पकड़ा है, नहीं पकड़ा है, लोग बेचारे परेशान होते हैं, बताते हैं, जा जाके चले जाते हैं घर में, किसी को इंसाफ मिलता है, किसी को नहीं मिलता। लेकिन ये जो है हमारा तो छोड़ा ही कुछ नहीं है, उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया। जो हमारी पूंजी है, जो मेरी एज है, इस वक्त एज में जो कुछ जोड़ा था तो वो तो सारा लुट गया। ज़्यादातर लोग घरों में आजकल कम ही कैश भी रख रहे हैं और गोल्ड वगैरह भी, आपने क्यों रखा है? बिल्कुल आपने ठीक बोला है। अभी मेरी बेटी की शादी हुई है, 1 महीना हो गया है। अच्छा। तो हम भी चाहते थे कि नहीं, इसको जल्दी से जल्दी कहीं ना बैंक में रख देंगे, लॉकर में रखेंगे, वहाँ छोड़ देंगे। बेटी के जो गिफ्ट थे, जो लोगों ने दिए थे, वो भी पास थे, तो उसकी मेजरिंग नहीं तो कितना वो गोल्ड है, अप्रॉक्सीमेटली जो मिसी का है, और वो डाल के 25 तोले तो बन जाता है। और जो हमारे शगुन वगैरह मिलता है वो भी हमारा शगुन कैश जो होती है वो भी हमारा रखा था इधर। अच्छा, शगुन कैश था 2.5 लाख और रुपया वो भी ये सारा शादी का ही था बिल्कुल। अच्छा। और मिसी ने एक ही जगह पे इकट्ठा करके उसको रख दिया, एक ही लाकर में। तो चलो कल परसों जब फ्री होते हैं, अभी तो बैंक में छुट्टियां थी, शनिवार, एतवार और सोमवार को, उसके बाद हमने इसको कोई ना कोई कहीं बैंक में लाकर भी रख देना था। तो सीसीटीवी कैमरा नहीं इस एरिया में लगाया हुआ है? सर मैंने तो सीसीटीवी कैमरा लगाया नहीं, क्योंकि हमें ऐसी कोई वारदात कभी मिली ही नहीं है, कोई ऐसा काम ही नहीं हुआ, कांड ही नहीं इधर हुआ। छोटी मोटी वारदातें होती हैं कहीं, छोटी छोटी बच्चे सेंध लगा जाते हैं, जो नशेड़ी हैं वो काम करते हैं ऐसा, और पुलिस वालों को सब इन्फॉर्मेशन होती है इनकी कि कौन कैसा है, कौन कैसा है। अगर पुलिस जो इनिशिएटिव लेगी तो मैं नहीं मानता कि वो ये लोग पकड़े नहीं जाएंगे, जल्दी पकड़े जाएंगे। अगर पुलिस वाले जो कार्रवाई नहीं करते तो फिर तो हम अपना कार्रवाई करेंगे, हम रोड जाम करेंगे फिर। अच्छा। हाँ बिल्कुल, हम कार्रवाई करेंगे अपनी। इसमें ऐसा तो नहीं है अप्रोच करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि कोई नया चोर जो है वो सेंध लगा गया है, और जैसे क्योंकि इस घर के अंदर हमें भी घूम के ऐसा लगता है कि चोर और कहीं गया नहीं है,
सीधा वो यहाँ आया है और उसने मेन लॉक तोड़ा है और वहाँ से जो चीज़ चाहिए थी उसको वो लेकर चला गया है। तो पहले भी हमने कहा कि घर का कोई बेदी तो नहीं है जो लंका डाल रहा है, तो कोई नया बंदा तो नहीं है। मेरी बात सुनो सर, शादी में काफ़ी लोग आते हैं, हमारे रिलेटिव भी आते हैं, दूसरे भी आते हैं, मोहल्ले में नेबर्स भी आते हैं। उन्होंने शायद किसी ने उनमें से कोई ऐसा आदमी होगा जिसने ये कार्रवाई देखी होगी कि जहाँ पे इनका जो स्टोर है, ये है, सब कुछ है, तो उसने ये कार्रवाई की है। अकेली कार्रवाई किसी की हुई नहीं, जो 4-5 लोग होंगे। उनको तो ये भी लगता है कि आपके घर से जाने की भी जानकारी थी और आने की भी, और मेरे को वो अच्छी तरह जानता होगा कि अंकल जी चले गए होंगे, जहाँ ये सरदार जी चले गए हैं, उसकी मिसेज चली गई है और घर में कोई नहीं है। सामने भी हमने एक घर देखा, वो भी काफी बड़ा घर है, वहाँ भी कोई भी नहीं था। वो मेरे ब्रदर का घर है। अच्छा। वो पुलिस डिपार्टमेंट में ही है, उसकी बेचारे की ड्यूटी थी। बोलता है हम लोगों की सेफ्टी के लिए बाहर नाके पे रहते हैं, वो एसएचओ का चलता है सतवारी। अच्छा। एसएचओ के साथ है, कहता हम लोगों की हिफाजत के लिए रोडों पे रहते हैं, साहब के साथ रहते हैं, तो हमारे घर में जो लोग चोरी कर जाते हैं तो इंसाफ किससे मांगेंगे, किससे मांगना इंसाफ है? इसकी कंप्लेन आपने पुलिस को की है? पुलिस आई थी वेरीफाई करने? हाँ, शाम को सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस तो पुलिस को ही जाता है। जो हमारे नेबर्स हैं, चौकी गाड़ीगार्ड और गाड़ीगार्ड वहाँ गए थे, वो चौकी अफसर हमारे पास आए थे, उन्होंने सारा बात किया था, देखा था सारा कुछ, तो वो बोलते थे ठीक है जी, हम इसकी कार्रवाई करेंगे, देखो आगे कैसे कार्रवाई करते हैं। उसके बाद हम एसएचओ सतवारी के पास गए हैं, वो तो मिले नहीं आज। फिर एसडीपीओ, एसपी साउथ, वहाँ सबके पास गए थे, तो वो वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन है कि आज छुट्टी है, आज हमारे साहब ऑफिशियल में कोई नहीं होता है, तो वहाँ से निराश होकर हम वापस आए हैं। लेकिन जो पर्चा दायर किया वो सतवारी एसएचओ सतवारी के पास किया है। एक और चीज़ हमने देखी, बाहर जो सोने, जिसमें सोने के शायद सोने के जो बैग थे जिसमें सोना था, वो बैग उन्होंने वहीं रखे हुए हैं, वो ऐसा क्यों करके गए? सर बात ऐसी है कि हमारा एक और बैग था, बहुत ही अच्छा बैग था वो, उसमें उन्होंने क्या किया कि जो छोटे मोटे हैं ना, वो छोटे बैग वो सारे निकाल के वो बड़े एक ही बैग में डाले हैं। कैश भी डाली है, और भी गिफ्ट थे, जो वॉचेस थी, हमारी घड़ियाँ थी बड़ी अच्छी अच्छी, और भी जो कीमती सामान था कोई, वो सारा उन्होंने एक बैग में डाला। तो छोटे बैग सारे खाली करके बड़े मज़े से, आपने देखा होगा कि वो कैसे कितने मज़े से उन्होंने वहाँ पे वो किया है। वो शायद पुलिस वालों को देख भी रहे होंगे, जब वो कर रहे होंगे कार्रवाई, तो देख भी रहे होंगे खड़े होके, भाई हाँ ये तो सामने पुलिस भी खड़ी है, तो हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो उन्होंने जो किया, सारे छोटे बैग खाली करके बड़े पर्स में डाल दिया, वो सारा ही ले गए सारा। तो एडमिनिस्ट्रेशन से आप अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं अपील करना चाहता हूँ कि मेरे को जल्दी से जल्दी इसका इंसाफ मिलना चाहिए, और जे लोगों को आपको पता है, इनको जल्दी बाज करके हिरासमेंट करके इनसे पता लगाया जाए, ताकि हमारे जैसे लोगों को इंसाफ मिल सके। जे हम उम्मीद करते हैं आपके मीडिया के रास्ते से। शुक्रिया। ओके सर, थैंक यू। तो ये देखें कैसे यहाँ पर चोर जो हैं वो इस घर के अंदर घुसे, और घर में घुसने के बाद वो यहाँ से चोरी करते हैं। ऐसा लगता है देखने से कि चोरों को पहले से ही पता था कि कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ पर है, और उसके बाद वो घर में आए। उनको ये भी पता था कि ये कितने बजे घर से गए हैं, कितने बजे घर से जो है घर में ये वापस आएंगे, और तब इन्होंने यहाँ पर सेंध मारी। बैग छोटे छोटे वो बैग जो हैं वो वहाँ पर ही इन्होंने छोड़ दिए, और वहाँ से जैसे उन्होंने कहा कि बड़ा बैग जो है वो लेकर यहाँ से फरार हो गए। लेकिन ये चोरियों की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, और ज़्यादातर आरोप आजकल नशेड़ियों पर डाल दिए जाते हैं कि नशेड़ी ये कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि कोई गिरोह है जो काफ़ी समझदार है, और वो अच्छे से रेकी करता है, पहले हर चीज़ को अच्छे से जांचता परखता है, और उसके बाद वो सेंध मारते हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक कुछ हो रहा है यहाँ पर, और शायद उस गिरोह का पुलिस को भी अब तक पता नहीं है। कोई नया ही गिरोह लगता है, और हमें लगता है कि पुलिस इस डायरेक्शन में भी जांच करे, ताकि ये चोरियों की वारदातें जो हैं वो रुकें। और आप भी अपनी राय रखें, और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।